और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में नजुल भूमि फ्री होल्ड करने पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने ये फैसला लिया है। शासन के आदेश से हजारों लोगों को झटका लगा है। नजुल भूमि अब फ्री होल्ड नहीं हो सकेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है नजुल भूमि को लेकर। शासन के आदेश से हजारों लोगों को झटका लगा है। उत्तराखंड में अब नजुल भूमि फ्री होल्ड नहीं हो सकेगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने रोक लगाई है। शासन के आदेश से हजारों लोगों को झटका लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड में नजुल भूमि अब फ्री होल्ड नहीं हो सकेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बोर्ड टॉपर अनुष्का राणा ने बताया जा रहा है कि जेईई मेंस में भी बाजी मारी है। आपको बता दें कि जेईई मेंस में 98.8% हासिल कर बाजी मारी है अनुष्का राणा ने। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बोर्ड परीक्षा के साथ ही जेईई मेंस की भी अनुष्का राणा तैयारी कर रही थी। 12वीं में अनुष्का राणा ने हासिल किए 98.6% अंक। इसके साथ ही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की टॉपर भी अनुष्का राणा है और अब डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं अनुष्का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बोर्ड टॉपर अनुष्का ने जेईई मेंस में भी बाजी मारी है। जेईई मेंस में भी 98.8% हासिल कर बाजी मारी। बोर्ड परीक्षा के साथ ही जेईई मेंस की भी तैयारी अनुष्का राणा कर रही थी। 12वीं में अनुष्का राणा ने हासिल किए 98.6% अंक। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की टॉपर है अनुष्का राणा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज। तेज हवाएं और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट भी जारी हुआ है। आपको बता दें कि तापमान में भी गिरावट की संभावना है। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, नैनीताल समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अलर्ट जारी है। इसके अलावा तापमान में गिरावट की संभावना है और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उधम सिंह नगर की शक्ति फार्म के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। खनन से भरे डंपर की चपेट में आने से 22 साल के युवक की मौत हो गई। भीषण हादसे में युवक की दर्दनाक मौत की खबर है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और खनन को लेकर ग्रामीण प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में रोष है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में दर्दनाक हादसा हुआ। खनन से भरे डंपर की चपेट में आया 22 साल का युवक। बताया जा रहा है कि भीषण हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और उधर खनन को लेकर ग्रामीण प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में रोष है। दरअसल ये टैगोर नगर में अभी बहुत ही दुखद घटना हुआ है जो कि पानी की टंकी के बगल में है। हमारे गांव में बाबू मंडल जो कि कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। उनका पुत्र सागर मंडल जो कि गाड़ी लेके बाजार की ओर से गांव की तरफ जा रहे थे, जबकि उधर से रेता की गाड़ी आ रही थी डंपर, जिसमें टकरा कर उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिससे यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ और बहुत ही गमगीन माहौल बना हुआ है। और इस विषय में शासन प्रशासन से भी कई बार कहा गया है कि यहाँ से ब्रेक रोकर बनाया जाए, लेकिन वहाँ बनाया नहीं गया और यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं हो रही है। और मैं बता सकता हूँ पिछले 6-7 महीने में 2-3 मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है और इसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिससे कि गाड़ी की रफ्तार यहाँ कम हो। अभी बीच में यह भी कहा गया था कि भारी वाहन रात के 10 बजे से पहले नहीं आएगा, लेकिन जब हादसा होता है कुछ दिन के लिए रोका जाता है, फिर इन भारी वाहनों को छोड़ दिया जाता है और ऐसे ही हादसे निरंतर होते रह रहे हैं।